भाई इनफ इज इनफ। 17th लॉस ऑफ द सीजन हमारे घर में हमें वेस्ट हैम ने हराया है। वेस्ट हैम ने कौन हारता है वेस्ट हैम से? मतलब जो 3 टीम्स बाहर हो रही हैं, रेलीगेट हो रही हैं, उसके बाद जो सबसे घटिया टीम थी वो वेस्ट हैम थी। दे डोंट विन अवे फ्रॉम होम एंड देन वी ओल्ड ट्रैफर्ड में आके दे बीट अस लाइक 2-0। What a joke, man. Ruben Amorim he wants out. मेरे को नहीं पता किसने सुनी है भाई रूबन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है भाई, आधे टाइम वो सर नीचे करके बात कर रहा है। ही इज एम्बेरेस्ड, नॉट जस्ट इन हिज वर्ड्स, इन हिज आईज। यू कैन लुक एट हिम एंड यू कैन से भाई ये वो बंदा था जो हंसते खेलते आया था 6 महीने पहले। ही हैज नो क्लू व्हाट दिस टीम इज डूइंग। ही हैज नो क्लू। I love this guy. I want him to stay at United, but वो साफ सीधा बोल रहा है अगर मेरे को समर में प्लेयर्स नहीं मिले I am out. मैं आपके सामने कुछ उसके कमेंट्स पढ़ूंगा and then you tell me what does he mean. You tell me what does he mean, because this is embarrassing. रूबन एमरिम के खुद के वर्ड्स हैं embarrassing. मैं आपको बता रहा हूं मेरे वर्ड्स हैं घटिया, पेनफुल, depressive. I don't know what to say. Do you have better words to explain this? Like ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसा नहीं है एक कीपर हमारा बेकार था, गलती से गोल खा गए। नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हार गए हम। ये 17th लॉस ऑफ द सीजन है भाई। हमारे 40 पॉइंट पूरे नहीं हो रहे, सीजन खत्म होने को आ रहा है, 2 गेम बचे हैं, 40 पॉइंट पूरे नहीं हो रहे। रूबन एमरिम की बातें मैं आपको बताता हूं भाई, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं जो आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा दुख था हमारा, लेनी ओरो की इंजरी। फाइनल 10 दिन में है। बहुत से लोग मेरे मैच के रिएक्शन में लाइव जो मैं स्ट्रीम कर रहा था उसमें आके कह रहे हैं भाई क्यों खिला रहे हो लेनी ओरो को, बच्चे खिलाओ ना सारे, क्यों फाइनल से पहले हम प्लेयर्स को खिला रहे हैं। लेनी ओरो को इंजरी हुई, राइट? अब नाउ इंजरी के बाद उसके बाद रूबन एमरिम से ऑफ कोर्स उसके बारे में पूछा मैंने, पहले ही बताते थे रूबन एमरिम क्या बोलेगा, हम उसको असेस करेंगे, कल एक्सरे वगैरह करेंगे तब पता चलेगा। बट थैंकफुली लेनी ओरो को बाहर देखा गया स्टेडियम से निकलते हुए। ही वॉज वॉकिंग जिंजरली, राइट? उसका कोई प्रोटेक्टिव बूट वगैरह नहीं था, कोई बहुत बड़ा बुरा नहीं लग रहा था, वो नॉर्मली वॉक कर रहा था, थोड़ा स्लोली, ठीक है। और रूबन एमरिम ने कहा कि देखो हम उसको प्रिकॉशनरी देखेंगे, उसको कल देखेंगे, असेस करेंगे। आई कांट से अभी की क्या है, बट इट लुक्स टू बी अ स्मॉल थिंग। ये मेरी जान में जान देता है भाई, क्योंकि लेनी ओरो आप इस डिफेंस से निकाल दो तो मुझे नहीं पता तुम क्या निकाल रहे हो भाई इस डिफेंस से। मतलब मैं सच बता रहा हूं, इस डिफेंस में आज की डेट में मैं ज़ुराई, उसके बारे में मैं बात करूंगा, कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं बात करूंगा आज के गेम के बारे में, ठीक है, और लेनी ओरो, ये दोनों भाई बैकबोन है हमारी टीम की, डिफेंस की, लिटरली, ठीक है। और रूबन एमरिम के वर्ड सुनो भाई, उसने अपने मुंह से बोला है दैट वी आर लूजिंग द फीलिंग ऑफ बीइंग अ मैसिव क्लब। व्हाट डू यू मीन बाय अ मैसिव क्लब? अ क्लब जो वीक इन वीक आउट अच्छे से परफॉर्म करता है, स्टैंडर्ड्स यहां होते हैं। कह रहा फीलिंग ही भूल गए हैं हम। देयर इज लैक ऑफ अर्जेंसी, अपने आप को डिफेंड करने में देयर इज अ लैक ऑफ अर्जेंसी, और जब हम अटैक करने आते देयर इज अ लैक ऑफ अर्जेंसी। कहता कि हम इतने गोल और मार ही देते, हम कुछ गोल्स तो मार देते अगर हम तेज होते, अगर हम पेस दिखा रहे होते, अगर हम क्विक होते। वो इसकी बात कर रहा है। Why do you think this happens? Why do you think कि यूरोपा में जाके ऐसा होता है कि हमारे प्लेयर्स जाग जाते हैं और यहां पे आके सो जाते हैं? क्यों होता है ऐसा? लेवल्स डाउन क्यों हो जाते हैं? क्या बस प्रीमियर लीग और बाकी लीग्स का फर्क है? आई डोंट थिंक सो। एथलेटिक बिल्बाओ 4th नंबर की टीम है, लियोन ठीक ठाक टीम है फ्रेंच लीग की, और हम वेस्ट हैम से हार रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज प्लेयर्स हैव गिवन अप। आई हैव दिस फीलिंग भाई पीएल से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट साला तुम प्रोफेशनल प्लेयर्स हो, यू आर सपोज टू बी द बेस्ट इन द लीग। उस टाइप के प्लेयर्स हो, तुम्हें सैलरीज उनसे ज्यादा मिलती हैं, बट देन यू आर चेक्ड आउट। यू आर लाइक ओके आई डोंट केयर, आई एम जस्ट लुकिंग एट वन फाइनल। ये रूबन एमरिम के वर्ड्स हैं, ये ध्यान से सुनना। इफ यू कैन नॉट स्कोर इन द फर्स्ट बॉल, द सेकेंड बॉल, इफ यू क्रॉस द बॉल, इफ वी आर एग्रेसिव वी कैन स्कोर। पहली बार में नहीं कर सकते, दूसरी बार में अटेम्प्ट करते रहोगे तो हो जाएगा, अगर तुम क्विक हो सेकंड बॉल के लिए। इन सब वी हैव टू डू सो मच बेटर, एंड फॉर मी द बिगेस्ट कंसर्न इज दैट फीलिंग दैट इट्स ओके, वी कैन नॉट चेंज आवर पोजीशन सो मच, सो इट्स ओके कि मतलब हम 16th हैं 17th है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके हम हार जाए तो। लिटरली ये हमारे हैं, एज अ फैन हम कह रहे हैं ठीक है उस पर ज्यादा प्रेशर मत डालो टीम पे, सिलेक्शन पे, बट प्लेयर्स कैसे ये कर सकते हैं भाई? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर क्लब। ये रूबन एमरिम के वर्ड्स हैं भाई। इन दिस मोमेंट वी आर, because we are losing the feeling of we are a massive club, and it's the end of the world
to lose a game at home. वो कह रहा है भैया अगर गेम में हार गए होम में अपने खासकर तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. कहता है ये फीलिंग वीलिंग नहीं है किसी प्लेयर में, किसी में कुछ नहीं है. ओके चलो टाटा बाय बाय, आदत हो गई है हमें. ठीक है. और अब यहां से तुम कैसे एक टीम को वहां तक ले आ सकते हो कि भाई हमें जीतना ही जीतना है. ड्रॉ से खुश हो जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये प्लेयर्स. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ आवर क्लब. वो उससे बार बार पूछ रहे कि देखो फाइनल में क्या है, फाइनल में क्या है. कह रहा क्या है फाइनल. कह रहा फाइनल इज नॉट एन इशू इन दिस मोमेंट इन दिस क्लब. वी हैव बिगर इशूज. बिगर इशूज किसको कह रहा है वो कह रहा है भाई मेंटालिटी. कह रहे जब तक तुम लियोन के से पीछे नहीं हो जाते लास्ट के कुछ मिनट में, तब तक तुम खेलना शुरू नहीं करते. जब तक एथलेटिक बिलबाओ को तुम्हारा सेंड ऑफ नहीं मिलता, ये बोले हैं उसने चीजें, तब तक तुम्हारे प्लेयर्स खेलते नहीं है. तो देयर इज अ प्रॉब्लम देयर. वो साफ सीधा बोल रहा है. और सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है भाई, जो सुन के मेरे को लगा भाई ही इज रियली फ्रस्ट्रेटेड. रूबेन एमरिम ने बोला भाई वी नीड टू बी रियली स्ट्रांग इन द समर एंड टू बी ब्रेव बिकॉज वी विल नॉट हैव अ नेक्स्ट सीजन लाइक दिस if we start like this, or if the feeling is still here, we should give space to different person. Now what does he mean by that? कौन है डिफरेंट पर्सन. वो कह रहा है भाई मेरे को बहुत तगड़ी समर चाहिए. बेसिकली मेरे को बहुत से लोग हटाने हैं, बहुत से लोग लाने हैं. अब वो प्लेयर्स को पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकता. ऑफ कोर्स ही इज अ मैनेजर, प्रोफेशनली उसको बोलना है. बट वो कह रहा है तुम्हारे सामने कि मेरे को बड़ी समर चाहिए. वी हैव टू हैव अ रियली स्ट्रांग समर. He is basically telling Ineos कि I want players भाई, मेरे को ये टीम नहीं चाहिए ये टीम. मैं एक जने को हटा सकता हूं, 2 जने को हटा सकता हूं. वो बोल रहा था बार बार कि अगर पूरी टीम ही खराब खेल रही है इट्स अ मैनेजर्स फॉल्ट. कह रहा है अगर सारे ही ऐसा खेल रहे हैं, सारे जब मेंटालिटी लेवल टीम का ही लेवल डाउन है, तुम कैसे टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे. हाँ, तो वो कह रहा है कि अगर मेरे को रियली स्ट्रांग समर नहीं मिली, बेसिकली ये फीलिंग यहीं रहेगी. And then we should give space to someone else. Basically कोई और मैनेजर लाओ, वो खिलाए. वो कह रहा है भैया मेरे पास की बात नहीं है. मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई वो हाथ खड़े कर चुका है. इस सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ मैं नहीं खेल सकता. आई एम प्रिटी श्योर जैसा उसने स्पोर्टिंग में किया था, उसको बहुत इंटेलिजेंट है वो बंदा, उसको बहुत क्लैरिटी है मुझे कौन से प्लेयर नहीं चाहिए. इट इज अप टू इनियोस कि क्या वो डिलीवर कर सकती है. क्या वो डिलीवर कर सकती है कि भैया ठीक है तेरे को 10 प्लेयर नहीं चाहिए, इनको हटा, तू 10 प्लेयर ले. यूवेंटस वो हमसे कम पैसा खर्च करती है, वो ये कर सकती है अपनी टीम के साथ. ठीक है. वो अपने मैनेजर को, जिसको वो ऑलरेडी हटा चुके हैं पहले सीजन के बाद, क्योंकि उनका मैनेजर बिल्कुल खराब निकला, थिएगो मोटा. नाउ they really backed their manager in the first season in the summer transfer window. What have we done with Ruben Amorim? घंटा 20 साल का डोरगू लाके दे दिया हमने. 4 प्लेयर हमने दे दिए लोन पे. ठीक है. इंजरी कंसर्न हमारा हमेशा से रहा है. और अब मैं गेम की बात करता हूं, बट ये सुन के भाई मेरे को बहुत 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 अजीब लग रहा था कि रूबेन एमरिम इससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मेरे को कभी नहीं लगा. आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हो तो आप कम से कम ये देख सकते हो कि भाई पूरे टाइम जब भी वो आंसर कर रहा है, यूजुअली ही लुक्स इनटू द फेस, लुक्स इनटू द आईज एंड सेज. दिस टाइम ही वाज ऑलवेज लाइक दिस. आई डोंट नो, इट्स एम्बैरेसिंग एंड ऑल दैट. वो नजरें नहीं मिला पा रहा लोगों से. ही इज रियली एम्बैरेस्ड. वो कहना नहीं चाह रहा कि ये मेरी टीम है. वो कहना नहीं चाह रहा कि ये फुद्दू सी टीम मेरी टीम है, ये परफॉर्मेंस मेरी टीम दे रही है हर दिन हर बार. ही इज रियली, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई समहाउ एग्री विद एवरीथिंग ही हैज सेड. Everything he has said. उसने बोली थी ना बात कि हमारे में अर्जेंसी नहीं है. मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं. उगाटे की बात मैंने भी बोली थी और आपको उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछी. उगाटे पे फाउल होता है. सेकंड गोल जिसने भी देखा है वो देखना. उगाटे पे फाउल होता है, वो अगले 3 4 5 सेकंड तक नीचे से नहीं उठता जमीन से. उसके बाद उठ के भागना शुरू होता है, तब तक ऑलमोस्ट गोल हो चुका होता है. राइट. उसके अलावा जो चीजें नोटिस में नहीं है, ल्यूक शॉ एक बार गिरता है, ठीक है, और कोई उसके आसपास नहीं है. ही इज नॉट इवन आस्किंग फॉर अ फाउल. वहां से प्लेयर क्रॉस करता है, ल्यूक शॉ नीचे बैठा हुआ है और भाई योगा के पोज में, कैट कैमल पोज में बैठ के बॉल देख रहा है, वहां जा रही है, वहां पे देख रहा है कि पास हो रहे हैं, बॉल हल्की सी पीछे गई, तब जाके वो मैच की तरफ भाग रहा है, तब जाके वो उठ के भागना शुरू हुआ. लिटरली वो 5 सेकंड तक नीचे बैठा हुआ था. नाउ
ये चीजें हैं जो आपको रियली मैच देखते हुए आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इमेजिन जो चीजें आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बॉल की तरफ भागना, 2 प्लेयर भाग रहे हैं, हाउ वुड यू मेजर कि भाई इस प्लेयर की स्पीड अच्छी है या उसकी स्पीड अच्छी है, कैसे आपको नहीं पता चलेगा, बट दे आर ऑलवेज लेट। दिस इज व्हाट रूबेन एमोरिम इज सेइंग। हम एग्रेसिव नहीं थे गेम में, हम बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं लाने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई और बॉल ले जाता है तो ले जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो आप इफ यू आर नॉट गिविंग योर 120%, दिस विल हैपन। कोबी मेनू बहुत अच्छा गोल मारा भाई तूने लियोन के अगेंस्ट, ठीक है, हमें वापसी करा दी यूरोपा में, बट भाई नंबर 10 रोल में मेरे को नहीं लगता ही इज फिटिंग इन। गेम में काइंड ऑफ मेरे को इनविजिबल दिखाई दिया। मेसन माउंट मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा आज, बट ही वॉज स्टिल बेटर, ही वॉज ओके, आई वुड से ही वॉज ओके। रास्मस हॉयलैंड, ही कांट फिनिश। उसको भाई जादू मंत्र कराओ, क्योंकि जो आज उसने मिस किया है, आई वुड नॉट से ही मिस्ड इट, आई वुड नॉट इवन से दैट। वो सही जगह पे सही बॉल के पास आ गया था, उसने गोल पे मार दिया, एरियोला ने गोल के अंदर से बॉल निकाल दी। भाई मैं क्या करूं, ये बंदे मेरे को नहीं समझ आता। बाकी ओवरऑल गेम आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, ठीक है, मैं साफ सीधा बोल रहा हूं। 2 स्ट्राइकर लाओ, रास्मस हॉयलैंड को ले जाओ आज, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस टीम में उगाटे, आज मेरे को उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा आप किसकी बात करोगे भाई, किसकी बात करोगे? लिंडेलॉफ, मैग्वायर, बेंडीर, किन की बात करूं मैं? हैरी अमास, टू यंग, इट लुक्स कि भाई वो नहीं है रेडी, अभी नहीं है। उसको धीरे धीरे टीम में डालना चाहिए। उसको उसके साथ हम गलत कर रहे हैं, उस 18 साल के लड़के के साथ हम गलत कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, और ही इज गेटिंग एक्सपोज्ड, राइट, एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग। आई जस्ट होप नेक्स्ट सीजन उसका अच्छा हो। बट एक प्लेयर है जिसके लिए मैं साफ सीधा खड़े होकर बोलूंगा, भाई ही डिड नॉट डिजर्व टू बी इन अ लूजिंग टीम। बस एक प्लेयर, मैं लेनी औरों को हटा रहा हूं क्योंकि वो एक हाफ के बाद चला गया था, इंजरी हो गई थी उसको। मेजरॉय इकलौता प्लेयर था जो मुझे लगा लास्ट तक कुत्ते की तरह भाग रहा था भाई, सारी बॉलें उठा रहा था, सब कुछ कर रहा था भाई। ही वॉज गिविंग इट ऑल फॉर दिस टीम। इवन व्हेन वी वर 2-0 डाउन, प्लेयर्स गिव अप कर चुके थे, 85th मिनट चल रहा है, बट वो हर प्लेयर को चेस कर रहा है जितना भी वो कर सकता है भाई। वो अपना 120% देके गया। मेजरॉय वॉज दी ओनली प्लेयर जो मेरे को एक यूनाइटेड प्लेयर लगा। अब देखो, आज तो उनके शर्ट पे भी नहीं लिखे थे उनका स्नैपड्रैगन। आज एक चैरिटी वाला, पूरी लीग में एक दिन ऐसा होगा जब वो, आप बहुत से लोग ये पूछ रहे थे, मेरे को भी लग रहा था कि भाई ये कहाँ गया वो स्नैपड्रैगन, ये अलग सी जर्सी क्यों पहनी है? तो उन्होंने आज बेसिकली चैरिटी के लिए लोगो लगाया था, RED करके, कोई रेड करके ऑर्गेनाइजेशन है उसका। सो वो उसके कारण चेंज था। बट मेरे को तो ऐसा लगा भाई ये टीम में आइडेंटिटी भी लूज कर दी, अपने लोगों के साथ साथ इन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी लूज कर दिया। दोस्तों, इस गेम के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, और जितना कम बोलूं उतना ज़्यादा है। मुझे पता है कि हमारा यूरोपा लीग फाइनल इससे बहुत बड़ा है, और रूबेन एमोरिम कुछ भी बोले उस पर हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट ये मेंटालिटी कहाँ जाएगी, कहाँ तक लेके जाएगी, ये अगले सीजन भी ये बीमारी नहीं हटती, ऐसा मुझे बिल्कुल समझ आता है। और साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, टॉटनहम अपना गेम हार गई है। उन्होंने छोटी टीम खिलाई थी, बच्चे खिलाए थे, बेसिकली उन्होंने सेकंड टीयर टीम खिलाई थी, वो भी हारी। वो 17th पे, हम 16th पे। बट आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ टॉटनहम नाउ, द वे वी हैव प्लेड। अपने गेम पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। लेट्स सी क्या होता है फाइनल में। आप अपने थॉट्स गेम से रिलेटेड जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।